योगी सरकार में हमारी माता बहनें बिल्कुल सुरक्षित है। सबसे अच्छा ये काम किया है योगी जी ने। अखिलेश यादव जी की सरकार में मात्र 4 जिलों से पुलिस की भर्ती हो जाती थी ये, लेकिन इस सरकार में जो पढ़ रहा है लिख रहा है उसकी जो योग्य है उसकी नौकरी लग रही है। आगरा में 9 विधायक हैं और 9 के 9 2 बार से भाजपा के बनते हैं। 2 सांसद हैं लोकसभा के, दोनों भाजपा के हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष भाजपा का है, ब्लॉक प्रमुख भाजपा का है। ये पूरा आगरा भाजपा में है और भवा में है। इसमें गुंडागर्दी नहीं चल रही है, सब भूमाफिया दाब दिए उनने, सबका खत्म कर दिया काफिला। युवा तो योगी जी हैं जो कि स्वस्थ मानसिकता के साथ और युवा जोश के साथ एक अच्छा कार्य कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ पेटी। मैं हूं आपके साथ अनुष्का पवार। इस वक्त हमारी मौजूदगी आगरा में है 2027 चुनाव को लेकर जानकारी के लिए हम ग्राउंड पर आए हैं कि क्या लगता है कि 2027 में उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी या फिर अखिलेश यादव की? बनेगी। भाजपा की सरकार बनेगी। भाजपा की बनेगी। भाजपा की सरकार क्यों बनेगी बाबा जी? अरे होगी, हमारा काम सही सबसे बढ़िया काम कर रही है। होगी, इनसे ज्यादा है। जे राम और लक्ष्मण की जोड़ी है। हाँ, आरोप लगता है ना योगी जी धर्म की राजनीति। तो विपक्ष वाले आरोप लगाते ही रहते हैं, हमेशा लगाएंगे और लगाते रहेंगे। अखिलेश यादव ने कैसा काम किया था? बहुत बुरा शासन था, लूट सूट सारे काम, हत्या, ये सब कुछ हो रहा था उनके शासन में। भैंस बॉय सगन पकड़ते, अब कोई पकड़ रहा है? वो तो कह रहे हैं ना बीजेपी सरकार में भ्रष्टाचार हो रहा है। नहीं, वो गलत कह रहे हैं। बीजेपी सरकार में सारे मेड़ का चिल्लाते रहेंगे, इनको सारे दुष्ट है, इनमें जूता देने वाला तो कोई बस। पीएम योगी कैसे लगते हैं? होगी तो हमारा लक्ष्मण लक्ष्मण है, लक्ष्मण। भाजपा वापसी करेगी 2027 में। भाजपा वापसी करेगी 2027 में। बिल्कुल करेगी। बढ़िया कर रही है, अच्छा कर रही है। बहुत भाई पसंद आ गया योगी जी का जो आप लोग तारीफ कर रहे हो? योगी ने गुंडा खत्म कर दिए इस उत्तर प्रदेश में तो बिल्कुल। और बढ़िया ईमानदार योगी सरकार है। योगी जी ईमानदार है। भ्रष्टाचार मतलब सब ये हर कोई थोड़ी रोक सकता है। सब समाप्त कर दिया योगी। भ्रष्टाचार तो हम करवा रहे हैं, हम देते हैं, वो लेते हैं। हम नहीं देंगे तो कैसे ले लेंगे? अखिलेश की सरकार कैसी थी यूपी में? गुंडा का राज था उसमें। अखिलेश तो कहते थे ना सबसे ज्यादा भर्ती हमने करवाई। कौन कहते थे? अखिलेश यादव। करवाई है, यादव ने की करवाई है, उनने करवाई है। पैसे लेके भर्ती करते थे, करवाई है। हमारे बच्चे बगैर पैसे के नौकरी में लगे। गरीब लड़के लगे हुए हैं, गरीब। बीजेपी सरकार 27 में वापसी करेगी? हाँ जी, बिल्कुल करेगी। क्यों करेगी? 100% कम बैक करेगी। क्या काम किया है सर योगी सरकार? योगी सरकार जी ने हमारे, आप देख सकते हैं, मतलब जो अभी आए हैं योगी जी इतना बड़ा काम करा रहे हैं हमारे क्षेत्र में। इससे बड़ी खुशखबरी क्या हो सकती है हमारे लिए? 2027 में वापसी करेगी योगी सरकार? हाँ, करेगी। आप तो बहुत पुराने लग रहे हैं। कांग्रेस का राज देखा होगा, बसपा का राज देखा होगा, सपा का राज देखा होगा, और अब बीजेपी का देख रहे हो। कौन सा राज बेस्ट था? ना, बीजेपी का राज सबसे बेस्ट था। योगी जी का बहुत अच्छा काम था। क्या योगी जी का काम पसंद आया आपको? योगी जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं। एक तो गुंडागर्दी खत्म की है और ईमानदार लोग हैं उनके, कोई आगे पीछे है नहीं, वो बहुत ईमानदार लोग हैं वो। लेकिन अखिलेश तो कह रहे हैं कि पुलिस की हथेली गरम कर दो तो भ्रष्टाचार अभी भी है। ऐसा है, ये तो सब लोग की सरकार में होता है। अब योगी जी हर थाने पे थोड़े बैठेंगे। अब भ्रष्ट है कोई पुलिस वाला तो योगी जी क्या करेंगे? अखिलेश यादव की सरकार में होता था भ्रष्टाचार? खूब होता था। कैसी सरकार थी? तो किसी की सुनी भी नहीं जाती थी। अब सुनी जाती है। हाँ, पुलिस की भर्ती हो जाती। अखिलेश यादव जी की सरकार में मात्र 4 जिलों से पुलिस की भर्ती हो जाती थी ये, लेकिन इस सरकार में जो पढ़ रहा है लिख रहा है उसकी जो योग्य है उसकी नौकरी लग रही है। समाजवादी पार्टी का ये जो रूल था कैसा था? समाजवादी पार्टी का रूल बिल्कुल अच्छा नहीं था। प्रदेश में गुंडे थे, बहुत ज़्यादा माफिया थे और बहुत ज़्यादा गुंडा राज था। लेकिन यहाँ की जो कानून व्यवस्था है बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। अखिलेश यादव जो कह रहे हैं कि भूमाफिया तो अभी भी है। भूमाफिया भी है, लेकिन उनको दिखाई दे रहे होंगे, हमें नहीं दिखाई दे रहे। हमें आसपास नहीं दिखाई दे रहे, तो हमारी नज़र में तो नहीं है। उन्हें पता नहीं उनकी हमेशा से भूमि माफियाओं को बढ़ावा देने का काम करती है। सपा सरकार हमेशा से भूमि माफियाओं को बढ़ाने का काम करती थी, लेकिन योगी सरकार में हमारी माता बहनें बिल्कुल सुरक्षित है। सबसे अच्छा ये काम किया है योगी जी ने। योगी जी का कानून व्यवस्था का मॉडल अच्छा लगा है? बहुत अच्छा लगा है। और योगी जी का कौन सा मॉडल और अच्छा लगा है आपको? सबसे अच्छा यही लगा है कि महिलाएं सुरक्षित है, बस सब बेस्ट। कहते हैं अभी भी सुरक्षित नहीं है, तुम निकलो रात को किडनैप कर ली जाओ। नहीं, वो तो सरासर गलत है। ऐसी बात नहीं है। देखो, विपक्ष तो थोड़ा बहुत उल्टा वार करेगा,
उसका काम ही है वार करने का, विपक्ष का। अच्छा, वार जो कर रहा है सही कर रहा है, झूठ फैला रहा है? देखो राजनीति में ऐसा होता है, राजनीति फैलाने वाले एक दूसरे के साथ करते हैं ऐसा, यही राजनीति कटास होता है। अखिलेश यादव की सरकार अच्छी थी या फिर योगी जी की अच्छी है? योगी जी की, योगी 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 जी की योगी जी की क्यों अच्छी है? योगी जी की यूँ अच्छी है, उसमें सब चीज़ सही मिल रही है। अभी तो लोग कह रहे हैं, अखिलेश कह रहे हैं कि महंगाई हो रखी है। इसमें गुंडागर्दी नहीं चल रही है, सब भूमाफिया दाब दिए उनने, सबका काम खत्म कर दिया काफिला, उसमें सारी दुनिया सुरक्षित है। माफियाओं की पार्टी थी कोई यूपी में? अरे अखिलेश की सरकार में माफियाओं की पार्टी थी, गुंडागर्दी थी फुल पावर में। योगी जी की सरकार में नहीं, सब माफियाओं को खत्म कर दिया। लेकिन वो तो कह रहे हैं ना कि 27 में साइकिल आने वाली है, भूमाफिया 27 में कमल ही खिलेगा और वो खिलता रहेगा जब तक योगी जी जिंदाबाद रहेंगे, जब तक कमल खिलता रहेगा, कोई रोकने वाला नहीं है। योगी जी जिंदाबाद, जिंदाबाद योगी जी। एक मिनट, इटावा सैफई आगरा से ज्यादा दूर नहीं है, 100 किलोमीटर दूर ही है, कह रहे साइकिल चलकर आ रही है। तो सैपई बना देगा, साइकिल को जिंदा जिता देगा सैपई। जब तक पूरा आगरा पूरा वो यूपी वो नहीं करेगा, जब सपोर्ट नहीं करेगा साइकिल वो सैपई थोड़े जिता देगा। साइकिल वहीं रहेगी, इटावा में पंचर हो चुकी है साइकिल, इटावा से बाहर कहीं नहीं है साइकिल। कह दिया है योगी जी से कि हम तो आ रहे हैं आगरा पर कब्जा करने। आगरा में 9 विधायक हैं और 9 के 9 2 बार से भाजपा के बनते हैं। 2 सांसद हैं लोकसभा के, दोनों भाजपा के हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष भाजपा का है, ब्लॉक प्रमुख भाजपा का है। ये पूरा आगरा भाजपा में है और भवा में है। अभी कुछ लोग पहले जब मैं बात कर रही थी कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी ने ही काम करा है, लेकिन आगरा में ये जो टाउनशिप बन रही है, जो ग्रेटर आगरा की तर्ज हो रहा है, ये योगी जी की सरकार में हो रहा है। और ये टाउनशिप आने वाले समय में हम जैसे युवाओं के लिए और जो हम आगे बढ़ेंगे, ये हमारा क्षेत्र है, ये हमारे लिए बहुत सुंदर योजना लाए हैं ये योगी जी। यहाँ पे विकास होगा, नोएडा की तर्ज पर आगरा ग्रेटर आगरा बनना है, तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरिया भी बनेगा। यहाँ पे उत्तम प्रदेश बनने की। किसान जो हैं कम से कम 50-100 किसान अखिलेश जी के पास गए थे, उन्होंने ये कह दिया था कि आगरा से मेरी एक सीट नहीं निकलती है, मैं आगरा का कोई काम नहीं करूँगा। डायरेक्टली किसानों से कह दिया था ये, उन्होंने ये कहा था मैं आगरा के लिए कोई काम नहीं करूँगा, तुम लोग मुझे वोट ही नहीं देते हो, मैं तुम्हारे लिए क्यों काम करूँ। और वहाँ के जो उनके विधायक थे अखिलेश जी के, उन्होंने आके ये पूछा आप किस जाति से हो, वो जातियों बांटने का काम कर रहे थे। अच्छा, अखिलेश यादव की पार्टी जातियों में बांटती है? अरे बांटती है, वो कह रहे थे उनके विधायक जो किसानों से आके वार्ता करते हैं, वो कह रहे थे कि आप किस जाति से हो, पहले अपनी जाति बताओ, उसके बाद हम तुम्हारा काम करेंगे, ऐसे शब्द थे उनके। अब वो सोच रहे हैं हम सत्ता में आएंगे, वो भ्रम में बैठे हैं, अभी साइकिल वाइकिल कुछ नहीं चलेगी, कल चलेगा तो केवल कमल ही चलेगा और कमल खिलेगा। लेकिन वो तो ये भी कह रहे हैं ना कि डबल इंजन की सरकार जो 2 बार बन गई है, तीसरी बार 2 युवाओं की सरकार बनेगी, राहुल और अखिलेश की। नहीं, वो भ्रम में है, वो युवाओं की सरकार नहीं बनी, डबल इंजन की सरकार बनी। बिना शादी के क्या 100 साल तक युवा ही रहेंगे क्या? अगर शादी नहीं होगी तो व्यक्ति क्या युवा ही रहता है क्या? 60 साल का हो जाएगा फिर भी युवा ही रहेगा, और अखिलेश भी युवा रहेंगे। युवा तो योगी जी हैं जो कि स्वस्थ मानसिकता के साथ और युवा जोश के साथ एक अच्छा कार्य कर रहे हैं, जो लोगों के भले के लिए काम करते हैं, बिना जाति बिना भेदभाव के। अखिलेश का बता दूं, अखिलेश इसलिए जातियों में बांटते हैं, उन्होंने पीडीए का नारा दिया, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। मैं सवर्ण हूँ, क्या सवर्णों ने कभी वोट नहीं दिया था क्या समाजवादी पार्टी को? क्या सवर्णों ने कभी भी समाजवादी पार्टी को कभी भी कोई विधायक नहीं बने थे क्या? उन्होंने सवर्णों को एक तरफ कर दिया था। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ हम भाजपा ही हैं और भाजपा को वोट इसीलिए देते हैं क्योंकि ये स्वच्छ छवि के साथ कार्य करती है, ना कि जातियों में बांटती है, ना कि किसी का शोषण करती है, ना ही भ्रष्टाचार करती है। आज उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनकर उजागर हुआ है। आप कह रहे हैं कि महिला सशक्तिकरण कितना हुआ है बीजेपी सरकार में, तो आप देखिए पूजा पाल उन्हीं की विधायक हुआ करती थी, उनके खिलाफ वहाँ पे बोलती हैं संसद में और उनको वहाँ से हटा दिया जाता है। महिला सशक्तिकरण तो बीजेपी में हुआ है क्योंकि उनके पति की हत्या कर दी गई और वो बीजेपी के यानी योगी जी से मदद मांगनी तो उनका वहाँ बचाव हुआ था। अब उन्होंने उसी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। अगर सपा पार्टी महिलाओं का अगर अच्छे से ख्याल रखती तो वहाँ से वो क्यों निकल के आती, उनके खिलाफ उनकी बयानबाजी क्यों देती? कैबिनेट में वहाँ पे बोल रही है, संसद में बोलना पड़ रहा है ना कि हम महिलाओं के लिए हमारी पार्टी काम करती थी। जब 5 साल में मुख्यमंत्री रहा तो मैंने ही उत्तर प्रदेश के विकास के लिए काम किया है। उनको पति को मार दिया गया, अब उन्होंने अपने पति के इंसाफ के लिए आवाज उठाई तो उन्हें पार्टी से भी निकाल दिया गया। आप बताइए कि कहाँ पे महिला का सशक्तिकरण हुआ? अखिलेश यादव जी उन महानुभाव की औलाद हैं जो मुलायम सिंह यादव जी की, जिन्होंने एक गैंगरेप हुआ था उन्हीं की सरकार में। तब मुलायम सिंह जी ने कहा था कि बच्चे हैं, बच्चों से गलती हो जाती है, तो वो महिलाओं की बात करेंगे।
जो कहते हैं कि बच्चे रेप कर देते हैं, तो उनसे भी कहते हैं कि बच्चों से गलती हो जाती है, तो वो महिलाओं के उत्थान की बात कैसे कर सकते हैं? यानी अखिलेश यादव की सरकार अच्छी नहीं थी यूपी में? जो सरकार अभी चल रही है वो बहुत बढ़िया तरीके से चल रही है, बहुत विकास कर रही है, और यही सरकार सभी लोगों को चाहिए, और ये सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है। यूपी में आएगी 27 में? यूपी में आएगी, केंद्र में आएगी। जब तक योगी और मोदी जी हैं तब तक बीजेपी को नॉन स्टॉपेबल बहुमत मिलता रहेगा। अखिलेश ने कहा है ना, लोकसभा में इस बार देखा ना किस तरीके से साइकिल और जो हाथ है वो चला था। वो लोकसभा की कुछ चीज़ें भाजपा ने नहीं कर पाई, वो शायद इस बार बेहतर कर लेगी, लेकिन यूपी में अभी साइकिल का आना असंभव है। साइकिल पंचर है, नॉन स्टॉपेबल अभी पंचर ही तो रहेगी। ब्रह्म में बैठे हैं, उनकी सरकार नहीं आने वाली। ब्रह्म में बैठे हैं, वो बैठे रहेंगे ब्रह्म में। क्यों? साइकिल में इतनी दम नहीं है। अब पहले ऐसी साइकिल नहीं आ रही है, पंचर हो जाएगी, वो कैसे आ पाएगी इतनी दूर तक? क्या होता था सपा के शासन में? सपा के शासन में सैपाई महोत्सव हुआ करता था, यहाँ डांस बार बुलाया करते थे, और डांस वाले कहाँ डांस किया करती थी। आज योगी जी के शासन में भगवा में पूरा जो हिंदू रीति रिवाज है, हिंदुओं से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, हिंदू कहने में हमें गर्व की अनुभूति होती है, वो काम भाजपा में हो रहा है। सपा के शासन में गुंडा राज हुआ करता था, सपा के शासन में फिरौती हुआ करती थी, और सपा के ही शासन में महिलाओं के स्नैचिंग, चैन स्नैचिंग, ये सारे कांड सपा के शासनकाल में बहुत उच्च लेवल पे गए थे, जो कि अब सारे रिकॉर्ड धीरे धीरे कम हो रहे हैं। ठीक है सर, क्या लगता है 2027 में किसकी सरकार आएगी? मैं अगर चाहता हूँ, जो भी योगी महाराज ने काम किया है 100% काम किया है, और सबसे मुझे जो उनके कार्य करने का तरीका जो पसंद आया है, वो कहीं भी अगर कोई रेप होता है, कोई दंगा होता है, तो 24 घंटे में इलाज करने का दावा जो करते हैं, 24 घंटे से पहले इलाज हो जाता है। तो इस चीज़ से हम भाजपा सरकार से बहुत खुश हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी से स्पेशली बहुत खुश है, क्योंकि उन्होंने कहीं भी कोई भी अगर काम लिया है तो वो समय से पहले किया है। और सबसे बड़ी चीज़ मुझे यही लगी है कि अगर कोई पीड़ितों के साथ गलत होता है तो उसके लिए वो खड़े होते हैं और सबसे पहले आगे आते हैं। अच्छा, अखिलेश सरकार में क्या होता था? मैम देखिए, विरोधी दल तो कभी भी आप कोई भी विरोधी दल हो, कभी भी दूसरी पार्टी से कुछ नहीं हो सकता, तो मैं किसी की आलोचना तो नहीं करूंगा, लेकिन आप तो जनता है ना, आपने दोनों पार्टियों का शासन देखा होगा, कौन सी पार्टी का शासन ज्यादा अच्छा है और दूसरी का क्यों बुरा है? शासन ये देखा है और उसका रिजल्ट आपके सामने है। अगर वो शासन अच्छा होता तो जनता खुश होती है। अब किसी से फीडबैक लेंगे तो योगी महाराज के नाम के अलावा दूसरा नाम नहीं मिलेगा आपको। और हमें अखिलेश सरकार ने काम किया था, लेकिन उनके जो कर्मचारी थे, उनकी उसकी आड़ में बहुत गलत काम हुए थे, लोगों की चैन खींचना। और हम तो अपने एरिया की बता रहे हैं, आगरा का, शाम होते ही लोग निकलना बाहर बंद कर देते थे, क्योंकि इस तरीके की गाड़ी छड़ाना और भी तमाम काम ऐसे थे, लोग डर का माहौल था लोगों के अंदर। और दूसरी चीज़ क्या है कि अगर पुलिस आज बड़े एक्शन के साथ काम करती है, कितना भी बड़ा माफिया हो, उसको 24 घंटे के अंदर, अब योगी महाराज ने बोला है तो वो चीज़ होती है। और पहले क्या था कि पुलिस डरती थी माफियाओं से। और आपने को बताया जाती है कि अहमद वाला कांड क्या सीन था। उन्हें एक बार उनका काफिला निकल रहा था, एम्बुलेंस फंसी हुई थी वहाँ पे, तो उनसे पूछा गया कि सर आपका काफिला निकला है और एम्बुलेंस फंसी हुई है, वो आपकी वजह से। तो उन्होंने बोला कि एम्बुलेंस में क्या करूँ, मैं अपने पैदल आऊँगा मैं। तो इस तरीके की राजनीति थी वहाँ पे, बिल्कुल भी जनता खुश नहीं थी उससे। अब खुश है जनता? बिल्कुल मैम, हम तो खुश हैं। बाकी का अलग अलग लोगों का अलग अलग फीडबैक होता है। 27 में क्या होगा आगरा में? 27 में हम चाहते हैं योगी महाराज प्रधानमंत्री के रूप में आए। और आप मुख्यमंत्री नहीं, सीधा प्रधानमंत्री बनाना चाहते हो? जी मैम बिल्कुल, हमें बस प्रधानमंत्री बन जाए तो। और जो अभी प्रधानमंत्री भी 27 में एक बार पुनः मुख्यमंत्री, और उसके बाद प्रधानमंत्री भी योगी जी बने। अच्छा, सर बताइए, स्टेट लेवल के काम हो रहे हैं वो नेशनल लेवल पर काम होंगे मैम। योगी महाराज आएंगे तो अलग ही नज़ारा होगा भारत का। 27 में क्या होगा? योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद। योगी आदित्यनाथ ने ऐसा क्या काम कर दिया जो आप सभी लोग उनकी तारीफ करते हैं? इतना आज तक मैं कह रहा हूँ 26 जुलाई 1947 में जब से देश आज़ाद हुआ तब से अब तक आज तक कौन सी भी सरकार, कोई भी सरकार आई आज तक आगरा के लिए किसी ने कोई कार्य नहीं किया है। केवल योगी आदित्यनाथ जी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, इतना आगरा के लिए मेट्रो की सुविधा, आगरा में रोडों की सुविधा, बहुत अच्छे अच्छे रोड बनने, ग्रेटर आगरा बनना है, इतना पैसा मंजूर हुआ है आगरा के लिए, इतना कार्य हो रहे हैं, अच्छा विकास हो रहा है गाँव अपने आगरा के लिए। उससे ज़्यादा क्या चाहिए हमें? अखिलेश तो कह रहे हैं ना कि सैफई से हमारी जो साइकिलें आ रही है। अखिलेश की सरकार में क्या होता था, बहन बेटी सुरक्षित नहीं थी, स्कूल से जाती थी वो पता नहीं था कि घर पे सुरक्षित जामे कि न जामे, ये स्थिति थी अखिलेश की सरकार में। आज भारतीय जनता पार्टी माननीय योगी जी की सरकार में बहन बेटी सुरक्षित है,
घर पे सुरक्षित, और पूरी भाजपा ही सरकार एक ऐसी सरकार है कि सुरक्षा की पूरी फुल गारंटी दे सकती है। और अखिलेश जी की सरकार में तो ऐसा होता था कि ना तो भैंस सुरक्षित, ना कोई बहन बेटी सुरक्षित, ना कचू पशु सुरक्षित, कोई भी सुरक्षित नहीं था उनकी सरकार में। गुंडा माफिया, बस माफियाओं का राज था उनकी सरकार में। अखिलेश तो कह रहे हैं कि माफियाओं का राज अभी भी है योगी सरकार में। ना ना, हमारी सरकार एक सनातन की सरकार है, बहुत अच्छी सरकार है, और परम पूज्य संत जी की सरकार है। बहुत बढ़िया कार्य चल रहा है, अच्छा चल रहा है, और बहुत कहीं पे भी कोई ऐसा कोई वातावरण वगैरह बता दो आप, कोई भी एक नजीर दे दो, बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। अब हिंदुओं की राजनीति नहीं हो रही है, जो कह रहा है विपक्ष की हिंदुओं की राजनीति करते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं योगी जी। विकास की राजनीति हो रही है। विकास कितना कार्य हो रहा है बताओ? आज तक कभी भी सपा सरकार ने कुछ किया हो अपने आगरा के लिए तो बता दो। इतना काम किया है आगरा में, देखो मेट्रो की सुविधा, सड़कें की सुविधा, इतना कार्य हो रहा है, बहुत ज्यादा आगरा के अंदर हो रहा है, हमारे अंदर कर रहा है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय प्रधानमंत्री जी। इससे पहले किसी सरकार ने कुछ किया? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, केवल कोली टप्पले से बाजी थी बस, टोटल वगैरह। मतलब पहले की सरकारें काम नहीं करती थी, आप ये कहना चाहते हो? ना, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, पहले की सरकार कुछ काम नहीं करती थी। 27 में किसकी सरकार बन रही है? 27 में माननीय योगी आदित्यनाथ जी द्वारा से तीसरी बार रिपीट हो रहे हैं। अच्छा, तीसरी बार आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आपने सुना, तीसरी बार 2027 में योगी आदित्यनाथ की सरकार भाजपा के साथ मिलकर बनने वाली है। अब आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से जनता की राय है कि यूपी में कानून व्यवस्था योगी राज के अंदर सुधरी है, बीजेपी राज के अंदर सुधरी है, आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़ पेटी।